तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो ये सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने हमें समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया। जी हाँ, जो आपकी पत्नी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, वो आपके लिए घना साया है। जब आप बाहर की धूप से तपते हुए आते हो तो घर में अगर आपको वो पानी का गिलास दे रही हैं, आपके लिए खाना दे रही हैं, आपके कपड़े तय लगा के रख रही हैं, तो इससे बड़ी आपके लिए जन्नत कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा भगवान का दिया हुआ गॉड का गिफ्ट हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, पहला सुख होता है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख होता है कि पत्नी आज्ञाकारी। अगर आपकी पत्नी आपको आज्ञाकारी मिल गई है तो इससे बड़ा सुख आपके जीवन में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए, एक मजाक की बात थी। किसी से बोला गया कि आपके जैसे किसी की पत्नी मर गई, उससे बोला गया, वो बहुत कस कस के रोने लगा। उससे बोला गया क्या हो गया। उसने कहा कि कोई किसी का पिता मर जाता है तो सब पूछते हैं मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ। किसी का बेटा, भगवान ना करे किसी का कोई भी गुजर जाता है, सब कहते हैं तुम मुझे अपना समझो, मेरी माँ अपनी माँ की तरह समझो। किसी की माँ गुजर जाती है, लेकिन किसी की पत्नी गुजर जाती है तो कोई नहीं आता कहता कि तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह समझो। कोई भी लेडीज़ नहीं आती। तो ये तो एक मजाक की बात थी। लेकिन जी हाँ, जो साथ आपका पत्नी देगी जीवन पर्यंत, आगे जाके बुढ़ापे में आप सबको बुजुर्ग होना है, आपको नहीं अभी समझ में आता। आप अपनी फैमिलीज़ के सामने, ये अक्सर लेडीज़ के साथ होता है। मान लीजिए आप अलग रह रहे हो, या आप साथ में नहीं रह रहे हो, सेपरेट फैमिली में भी रह रहे हो, तो आप गेट टुगेदर में जाते हो, गैदरिंग में जाते हो, या आप वहाँ से उनके पास से हट के कहीं भी जाते हो। कोई हाउस वाइफ भी है या वो वर्किंग वूमेन भी है, या बोथ है। आजकल तो बोथ का फैशन चल गया है कि वो बाहर भी काम करती हैं और घर भी संभालती हैं। तो आप बाहर जा कर के अपने रिश्तेदारों में, क्रिटिक्स में जा कर के और लोगों में जा कर के बोलते हो मेरी वाइफ तो ऐसी है वैसी है। और दूसरी तरफ औरतों की भी आदत होती है अपने आदमी की बुराई करने की। तो जब आप दोनों को साथ में रहना है, एक साथ रहते हो, अपने मुद्दे खुद समझाइए, खुद संभालिए। आप बाहर जाके क्यों कहते हो कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। और हस्बैंड्स का अधिकतर क्या होता है, वो अपनी फैमिली के चक्कर में अपने पेरेंट्स को की केयर करने, हाँ मैम मैं मानती हूँ फैमिली की केयर करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा केयर करने के चक्कर में कि कल की आई लड़की ये कौन होती है, अपनी फैमिली की केयर करने के चक्कर में अपनी वाइफ का ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो धीरे धीरे होता क्या है, वो भी अपने आप को समझा लेती है कि इसने मुझे ज़िंदगी में कोई सुख नहीं दिया। धीरे धीरे वो, जब समय आता है ना कि आप उसके क्लोज में होने वाले होते हो कि अब मेरा तो भाई बहन सब अपने अपने में सेटल हो गए, उनकी शादियां हो गई, पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो अब मैं जाकर के अपनी वाइफ एक रह गई है उसके संग क्लोज हूँ, तो फिर बाद में पता चलता है कि वो आपसे कितनी दूर जा चुकी है। इसलिए ये मैं ये नहीं कहती कि अपने माँ बाप भाई बहन या किसी को रिश्तेदार को छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कहती कि पत्नी की वजह से आप उन रिश्तों को मत रखो, लेकिन एक सामंजस्य बना के चलना है। आप दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों को एक दूसरे की, कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है किसी के भी सामने। फिर नहीं तो तुम चले जाओगे तो हम सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जब बुजुर्गियत आती है ना, बुढ़ापा आता है, तो पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ होते हैं, ना बच्चे साथ। देखिए आपके पेरेंट्स को बुजुर्ग होना है, वो तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, भगवान ना करे किसी के पेरेंट्स जाए, लेकिन ये सत्य है, नियति है कि एक एज के बाद आपके पेरेंट्स आपको छोड़ देंगे। और बच्चे विदेश चले जाते हैं या पढ़ने के चक्कर में चले जाते हैं तो वो भी आपको छोड़ देंगे। तो साथ में आपकी वाइफ रह जाएगी, जिसको ज़िंदगी भर आपने कहा कि ये खाना नहीं बना सकती, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। चार लोगों के पास आप जाके बुराई करते हैं, आप एक गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं, तो आखिरी में अगर भगवान ना करे आप बीमार हो जाते हैं, आपको कोई चोट लगती है, तो आपका करेगा कौन? घर में आपकी पत्नी करेगी। आप बाहर 5 अफेयर कर लो, लेकिन जो आपकी वाइफ कर सकती है वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता जिसके साथ जुड़े हैं 20 साल 30 साल या 15 साल से रह रहे हैं। इसलिए रिस्पेक्ट योर, जो भी आपकी पत्नी है या आपकी वाइफ है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। आप रिस्पेक्ट योर लाइफ पार्टनर, उसके सिवा आपका कोई नहीं होगा। अगर आप लोग सामंजस्य बना के चलेंगे तो बुढ़ापे में कहते हैं ना पत्नी ही काम आती है। ये संदेश मैं इसलिए देती हूँ कि इस बात से किसी एक के भी बुद्धि आ जाए जो अफेयर कर रहे हैं, जो बाहर लोगों के संग अपनी वाइफ की बुराई करते हैं, या हस्बैंड अपनी वाइफ की बुराई करते हैं, या वाइफ अपनी हस्बैंड की बुराई करती है, तो तुम चले जाओगे। काम आखिरी में एक दूसरे के आप ही लोग को आना है, कोई नहीं आएगा।
तुम चले जाओगे तो हम सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया। ये आप ये ना हो कि आखिरी में आप यही सोचते रह जाओ कि हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया।